हाथी और गन्ने का रस चोर। एक गांव में सुमित्रा नाम की एक विधवा औरत रहती थी। वो बहुत ही सुशील और शांत स्वभाव की थी। गांव में सबसे मिलजुल कर रहती थी। गांव वाले सब सुमित्रा को बहुत पसंद करते थे। सुमित्रा का एक बेटा था, मल्लेश। वह माँ का बहुत ख्याल रखता था। सुमित्रा और मल्लेश गन्ने का रस बेचा करते थे। सुमित्रा बहुत ही स्वादिष्ट गन्ने का रस बनाती थी। उसके ठेले के पास हमेशा लोगों की भीड़ जमा रहती थी। एक दिन एक ग्राहक सुमित्रा से कहता है, सुमित्रा बहन, तुम्हारे गन्ने का रस तो बहुत ही स्वादिष्ट है। जितना भी पियो मन ही नहीं भरता। भाई साहब, ये सब आप लोगों का प्यार है जो मुझे इतना स्वादिष्ट रस बनाने की प्रेरणा देता है। अरे सुमित्रा बहन, मैं ग्लास लाना भूल गया। मुझे एक ग्लास गन्ने का रस देना। मुझे गन्ने का रस घर ले जाना है। सुमित्रा ग्राहक को अपने ग्लास में जूस डालकर देती है। ग्राहक के जाने के बाद मल्लेश सुमित्रा से कहता है, माँ, क्यों ना हम गन्ने का जूस बोतल में डालकर भेजें। इससे ग्राहकों को भी आसानी होगी और हमारा व्यापार भी अच्छा चलेगा। हाँ बेटा, तुम्हारा सुझाव तो बहुत अच्छा है। हम ऐसा कर सकते हैं। अगले दिन से सुमित्रा और उसका बेटा बोतलों में गन्ने का जूस डालकर बेचने लगे। सुमित्रा के ठेले के सामने एक बिंदु नाम की औरत गन्ने का जूस बेचा करती थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन बिंदु के किसी रिश्तेदार के घर में शादी थी और बिंदु को उस शादी में बहुत सारा गन्ने का रस भेजना था। मामा जी आते ही होंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं रस निकाल कर रख लेती हूँ और उनके आते ही रस लेकर चली जाऊंगी। ये सोचकर बिंदु तो बड़े मटकों में रस निकाल कर रखती है और मामा जी का आने का इंतजार करती है। अरे क्या हुआ, मामा जी अभी तक आए नहीं। ठीक है, मैं घर जाकर कुछ खा लेती हूँ। सुबह से कुछ खाया नहीं है। बिंदु मटकों को ठेले पर ही रख कर घर चली जाती है। खाना खाने में थोड़ी देर हो जाती है। जैसे ही वो लौटकर ठेले पर आती है, उसके दोनों मटके खाली होते हैं। मटके खाली पाकर वो हैरान हो जाती है और वो इधर उधर ढूंढने लगती है कि इतने में वहां मामा जी आते हैं। अरे बिंदु बिटिया, क्या बात है? क्यों परेशान हो? बिंदु सारी बात मामा जी को बताती है। तुम्हें किसी पर शक है क्या? हाँ मामा जी, ये मेरे सामने जो ठेला है सुमित्रा का, मुझे लगता है उसी ने चुराया होगा। आजकल वो लोगों को बॉटल में गन्ने का रस बेच रही है। बिंदु और मामा जी गांव के मुखिया के पास जाते हैं और सारी बात मुखिया को बताते हैं। अरे सुमित्रा और उसका लड़का ऐसा नहीं कर सकते। एक काम करो, अभी तुम घर जाओ। कल हम सारे पंच तुम्हारे ठेले के पास आएंगे और वहीं फैसला करेंगे। बिंदु और मामा जी घर चले जाते हैं। अगले दिन सारे पंच बिंदु के ठेले के पास आते हैं। बिंदु गन्ने का रस मटके में निकालकर ठेले पर रख देती है और सब जाकर छिप जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा हाथी बिंदु के ठेले के पास आता है और सारा गन्ने का रस पीकर चला जाता है। अरे, ये तो मंदिर का हाथी है जो अक्सर गांव के तालाब में नहाने आता है। देखा, ठेले के पास किसी को ना पाकर हाथी सारा गन्ने का रस पी गया और तुमने सुमित्रा और उसके बेटे पर गलत इल्जाम लगाया। हाँ मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सुमित्रा और उसके बेटे पर गलत इल्जाम लगाया। बिंदु को अपनी गलती का एहसास होता है और अगली बार से वो थोड़ी ज्यादा सावधान रहती है। तो बच्चों, हमें बिना सोचे समझे किसी पर भी कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहिए।